ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहितसौसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो, मंगलं कुन्दकुण्डार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतुं चेत्या विना किं चालसि। समर्थाचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। अपना स्वाध्याय 43 नंबर की गाथा पे चल रहा है। भावार्थ पे अपने चलना है। बात यहाँ पर यह आई कि जो जीव अपने स्वभाव में रमता है उसको बाहर में कुछ गमता नहीं है। बाहर में कुछ दिखता है, बाहर में वो खड़ा दिखता है, लेकिन वो बाहर में फिजिकली है, मेंटली नहीं है। क्या बोला? मेंटली मतलब ये मेंटली का हम बोलते हैं ना कि हम लोग फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है, ऐसा बोलते हैं स्वाध्याय में या स्कूल में या क्लास में। ऐसा ज्ञानी पुरुष ऐसा होता है। आगे की गाथा में तो और जबरदस्त बात आने वाली है। लेकिन मतलब क्या है? ऐसी बेईमानदारी नहीं है। बेईमानदारी इसे कहें कि वो अपने द्रव्य को छोड़ के दूसरे के द्रव्य को, उसकी चिंता करता हो, उसमें मशगूल रहता हो, तब वो बेईमानदारी हो जाएगी। ये तो ईमानदारी है ना। अरे मेरा मैं तत्व, मैं जीव तत्व हूं, जीव द्रव्य हूं। ये संयोग, ये सब बाकी सब पदार्थ, ये चेत अचेत, वो सबको, घर बार जो भी है सबको छोड़ के मैं मेरे द्रव्य को, मैं मेरे तत्व को, मैं उसको मैं देख रहा हूं, उसमें मैं घुल रहा हूं, तो क्या हूं? इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण थोड़ा ऐसा है, जरा लाइट लेना। मेरी शादी हो गई, बरोबर ना? तो मेरी शादी होगी तो मैं मेरी पत्नी के ऊपर तो मैं ध्यान रखूंगा, उसको चाहूंगा। लेकिन मैं मेरी पत्नी को न देखते हुए, न चाहते हुए मैं दूसरे की ओर झांकूंगा, तो वो बेईमानदारी होएगी। वो बेईमानदारी होएगी, बरोबर है। मैं मेरी पत्नी को मैं देखूंगा, उसको चाहूंगा, वो ईमानदारी है उसके पक्ष में, बरोबर है। ठीक ऐसे ही तेरे मेरा द्रव्य कौन सा? जीव द्रव्य है, मेरा जीव तत्व है, उसको मैं देखूंगा। और पर द्रव्य पुद्गल द्रव्य में चेत अचेत सब ले लो, संयोगी भाव, संयोगी पदार्थ, विषय भोगों के साधन, पंचेंद्रिय विषयों के साधन, सबको मैं नहीं देखता हूं और मैं मेरे भगवान आत्मा को, वही ईमानदारी है ना भैया। अन्यत्र किधर भी नहीं जाता। देखो किधर भी नहीं जाता वो। चित्त अपने में ही रमाता है, अपने में ही चित्त लगाता है, अपनी धर्म पत्नी में ही चित्त लगाता है,
अपने घर में ही चित लगाता है, अन्य के बाजू के पड़ोसी के घर में नहीं देखता है। वही ईमानदार कहा जाएगा ना। अरे नहीं, सबका ज्ञान है, सबका ज्ञान होने के मतलब ये नहीं है कि सबको वो करते रहो करके, अपना ही देखो, ऐसा है। आई बात समझ? देखो गुरुदेव के माध्यम से देखता हूं, देखो अनंत काल में નથી अनुभव थयो एवो क्या है, इसलिए समझो कि आत्मा में अध्यात्म में रहने वाले योगी अनुनुभूत, जिसको ऐसा करने से जिसको पहले कभी अनुभव नहीं हुआ हो, ऐसा अनुभव अनंत काल में નથી अनुभव थयो एवो अननुभूत, जिसका पहले कभी अनुभव नहीं हुआ आनंद नो अनुभव अनंत काल में कभी थयो નથી। थयो हतो क्या, कभी हुआ था क्या? कभी नहीं हुआ था, बरोबर है। तो आनंद नो अनुभव अनंत काल में कभी थयो हतो नहीं, अभी हुआ। ये मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा का आनंद ऐसा होता है जहां पे क्रोध का कण नहीं है, कषाय का कण नहीं है, हिंसा आदि 5 प्रवृत्तियों में ध्यान नहीं है, चित्त नहीं रमता, पंच इंद्रिय विषयों में चित्त नहीं रमता। देखो योगी को, धन्य योगी है वो। कषाय का कण नहीं है, 5 इंद्रियों में रमणता नहीं है, हिंसा आदि प्रवृत्ति में नहीं है, तो कहां पे रमते? अरे अपने आध्यात्म में, अपने आत्मा में। अरे ऐसे आत्मा में टिक जाए अंतर्मुहूर्त तक तो केवल ज्ञान लेके खड़े हो जाए। लेकिन ये तो छठा सातवां गुणस्थान चलते रहता है योगी जन का, यानी मुनिराज का। ज्ञानी भी चौथे 5वें गुणस्थान वर्ती जीव। एक बार जिसका आनंद, एक बार जो है ना वो बाघ यानी कि टाइगर, एक बार मनुष्य का लोही चख ले, फिर वो पशु का लोही को नहीं चखता। ऐसी कहानी है, जो भी है वो। ऐसे जिसने अपने आत्मा का आनंद ले लिया है, वो किसी का और किसी का आनंद में आता ही नहीं उसको आनंद, और कहां पे आनंद आता ही नहीं है उसको। प्रायोगिक रूप में भी वहां पे मान लो चौथे गुणस्थान में 6 महीने में कहा ना, 6 महीने से कम समय में भी होता है कि मैक्सिमम 6 महीने में अपना स्वरूप का, अपने आत्मा का, अपनी चीज का आनंद आता है, बरोबर है। तो ये आनंद का टेस्ट लेते रहते हैं। अरे मैंने ये आनंद, मेरा आनंद, मेरा आनंद, मेरा आनंद। कोई चीज अच्छी खाई हो किधर भी तो अरे उसके जैसी नहीं बनी है, उसका ही आनंद आता है मुझे, तो वही चीज अच्छी है। खाने की चीज को भी रहती है ना, कोई किधर भी खाए हो, बाहर खाई हो, बाहर नहीं खाना चाहिए। देखो भाई, चरणान योग तो पक्का होना ही चाहिए। चरणान योग पक्का नहीं होएगा तो तुम वहां पे तुम्हारे भगवान आत्मा को रखोगे कहां पर? जो चीज मिलेगी वो उसको रखोगे कहां पर? चरणान योग तो पक्का रखना ही पड़ेगा भैया। देखो क्या कहते हैं यहां पर, वो 6 महीने में भी एक बार आनंद आता है ना, तो अरे हाँ ये आनंद मेरा है, ये आनंद मेरा नहीं है। पुण्य पाप में मेरा आनंद नहीं है। पुण्य पाप का आनंद तो फटकड़ी समान है, आई थी ना आगे की गाथा। और शक्कर का स्वाद तो अलग ही है। वो 3 इंद्रिय वाली चीटी समझ जाती है, 4 इंद्रिय वाला भमरा समझ जाते हैं, मधुमाखी समझ जाती है, मधुमाखी यानी कि माँ की समझ जाती है। फटकड़ी में आनंद नहीं है और साकर में आनंद है। तो ये संगी पंचेंद्रिय बना विषय भोगों में भटकता रहता है, संसार में भटकता रहता है। कैसे बताए, मतलब ये देखो रामचंद्र जी का इतना मैं ध्यान धरता हूं। वो हनुमान जी ने वो चित्र है ना, चित्र के हिसाब से चित्र है, वो चित्र सही नहीं है वो, ठीक है। इतना मैं आपका भक्त हूं, तो मैं कैसे बताऊं आपको कि आत्मा ऐसा होता है। वो तो अपने को अनुभव पूर्वक आता है, अनुभव से आता है, वो अनुभव प्रधान है। अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव छे रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वर। अनुभव प्रधान है, ये सब बता नहीं सकते हैं।
आत्मा ऐसा है, आत्मा अरे आत्मा कैसा है? आत्मा अरूपी है। आत्मा कैसा है? अनंत ज्ञान का भंडार है। तुम्हारे अंदर ये ज्ञान है, वो तुम किसको दिखा सकते हो क्या? अरे तुम्हारे में ज्ञान है, वो ज्ञान तुम दिखा, क्षोभम ज्ञान को दिखा नहीं सकते हो। कभी भूल जाते हो, कभी हो जाए, कभी हो जाता है, कभी बताना और है और कुछ निकल जाता है, बोलना कुछ और कुछ बोला जाता है। बात समझ में आई भैया? पकड़ना, बात को पकड़ना, यहाँ पे पकड़ना है। अनुभव, एक बार अनुभव हुआ उसका टेस्ट लेते रहता है। आत्मा नो विश्वास कोने कहे? माराમાં આનંદ છે, વિષયમાં આનંદ નથી। विषय तरफना झुकावना राग में आनंद नहीं। समझाए छे कहीं? देखो क्या कहा गुरुदेव ने, मेरे में आनंद है, विषय में आनंद नहीं है। विषय में क्यों झुकता हूं मैं? मेरे में आनंद नहीं है, विषय में आनंद है। ये सब मिथ्या दृष्टि है। वो तो मेरे में आनंद है, मैं अनंत गुण अनंत आनंद का पिंड हूं। मैं विषयों को तो भोग भोग के मैं थक गया हूं। कभी संतृप्ति नहीं होती है। संतृप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान में। है ना पूजन का? संतृप्त, अंदर में तृप्त हो गया हूं मैं, संतृप्त हो गया हूं मैं। मुझे बाहर में कुछ चाहिए ही नहीं। अरे बाहर में मानो कि विषय वो प्रसंगानुसार आना पड़ता है, तो भी मैं तो अंदर तृप्त हूं। पकड़ना, बात को पकड़ना, कहां से कैसी एंगल से कैसी चीज को ये आचार्य देव कहां से बताना चाहते हैं हमें। अग्निनी ज्वाળા સળગતી હોય અને એમાંથી નીકળે ठंडा पानी में पड़े हुआ ये वो बर्फ। कैसे गुरुदेव के उदाहरण तो कैसे गजब रहते हैं। अंदर में आनंद है, बाहर में कुछ भी होने दो, सगड़ी सगड़ी जलने दो, धक धकते लोहे घर ने पहना दो, अगन घोड़ा बरसाने दो पारसनाथ मुनिराज के ऊपर, कुछ नहीं होता। हम तो अंदर बर्फ 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 बर्फ, अंदर शांति 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 रूप पड़े हैं। अब પોતાનો સ્વભાવ શાંત 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 સ્વભાવ, અકશાય અકશાય ભગવાન આત્મા જો દ્રષ્ટિ થઈ તેમાં લીનતા થઈ तो बाहर शा માટે निकले? भाई बाहर क्यों निकलेगा? वो बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा। कितनी गजब की बात है। मतलब ये वो है ना, वो एक आज्ञा आज्ञा बोलते हैं शायद, मुझे लगता है ऐसा। वो अंदर कस्तूरी की, कस्तूरी अपनी नाभ में है और ढूंढ रहा है बाहर। आनंद अंदर है, सुख अंदर है और बाहर ढूंढ रहा है, कहां मिलेगा उसको। जान गुमा देती है वो पक्षी। ऐसे हम लोग भी ये 5 इंद्रिय विषयों में और उसमें जान गुमा देते हैं, चल बसते हैं हम, हमारा कुछ नहीं होता। લાગણી હોય કે ના હોય, લાગણી કોને કહે? લાગણી કહેવાય दुखनी लागणी। अपनी अपनी चीज को भूल जाता है। अपनी चीज के ऊपर लागणी नहीं है और परदवे के ऊपर लागणी, सही लागणी भी नहीं है वो। अरे अज्ञानियों का प्रेम भी बकवास रहता है। बकवास यानी कि वो गड़बड़ वाला रहता है। सही मायने में तो ज्ञान ही प्रेम रहता है, क्योंकि जानता है ना संसार में दुख है।
और दुख महासागर है, दुख महासागर में पीड़ा हुआ, वहां पे सुख कहीं नहीं मिलेगा। लागणी कहवाय दुखनी, धूड़नी लागणी। वो तो अपने सुख की लागणी तो कभी देखता नहीं है, अपनी चीज को तो कभी देखता नहीं है, अपनी वस्तु को कभी देखता नहीं है, अपना आनंद, अपना शांत स्वभाव कभी दिखता नहीं है, और बाहर की चीजों में लगा रहता है। कैसे पॉसिबल नहीं है वो चीज, वहां से मिलेगी नहीं तेरे को। वहां से मिले तो ही तू कार्य कर सकता है ना। तेल में से तल में से तेल निकल सकता है, लेकिन तल जैसे रेती लेके आओ, वहां पे मिलती है दरिया किनारे पे बालू का बोलते, क्या बोलते उसको, लेके आओ, उससे हो जाएगा काम? नहीं होएगा। तल में से तेल निकलता है, रेती में से तेल नहीं। तू कितना भी ट्राई कर, पुण्य पाप के ठेले में तू अपना भगवान आत्मा को घुमा बैठा है भैया। जो जामे वसता रहे सो तामे रुचि पाय, जेमा जेनु ज्ञान वस्यु होय वस्यु त्या तेनी रुचि थाय। जो जामे रम जाते हैं त्यों रमी जाए। भावार्थ पढ़ेंगे अभी, गुरुदेव की हुआ है 43 नंबर गाथा का भावार्थ। बाहर में कितना भी लीला लहर हो, लेकिन वो मेरी लीला लहर नहीं है। सब लोग पागल कहते होंगे, नहीं? सब लोग पागल कहते होंगे। ये पागल नहीं है भाई, अपने में मस्त है वो। पागल तो वो है कि अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए दूसरों के पास भीख मांगे, कटोरा लेके भीख मांगे, हे रसगुल्ला मुझे सुख कर दे। रसगुल्ला पूरा हो गया, हे नमकीन मुझे सुखी कर दे। हे दाल रोटी मुझे सुखी कर दे। ये अपना काम नहीं है भैया। जबरदस्त पकड़ना पड़ेगा भैया। जो देखो, भावार्थ पढ़ रहा हूं मैं, समय कम है आज, भावार्थ पढ़ के हम पूरा करेंगे आज। जो मनुष्य जिस शहर, नगर अथवा ग्राम में रहता है, उसको उस स्थान के प्रति इतना ममत्व भाव, रतिभाव हो जाता है कि उसको वहां से रमना रुचता है, वहां ही आनंद आता है, उससे वह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं रुचता। इसी प्रकार आत्मस्वरूप में स्थित योगी को, रमते योगी को आत्मा में ऐसा अपूर्व आनंद आता है कि उसको आत्मा में ही विहार करना रचता है, अन्य पदार्थों में विहरने की वृत्ति नहीं होती। क्योंकि निजात्म रस के अनुभव के समक्ष बाह्य पदार्थ तथा विषय भोग सब उसको निरस और दुखदायी लगते हैं। बात समझना भाई। अपनी वस्तु को छोड़ के बाहर में सब निरस है। अपनी वस्तु जहां पे भी जाओ, अपनी वस्तु अपने साथ में रहती है। अपनी वस्तु अपने से दूर कभी जाती नहीं है। शरीर अपना नहीं है, शरीर के संबंधी अपने नहीं है, घर अपना नहीं है। अपनी चीज तो ज्ञान स्वभावी आत्मा वही अपना है, उसको ही पकड़ना है, उसमें ही रमना है, उसमें ही जमना है। यही बात है भैया, यही पसंद करना है और कुछ पसंद नहीं करना है। ठीक तरह से अपने स्वभाव को पकड़े हम, अपने स्वभाव में जमे हम, अपने स्वभाव में रम जाए हम, बस और कुछ नहीं है।
इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज की बात यहाँ पूरी करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।